हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का आपके वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी इंस्पायर पर स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के जो सब पार्ट दे रखे हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें 5th क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रूव दैट फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूरे अपन को 10 क्वेश्चन दे रखे हैं 5th क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट में, जिसका फर्स्ट अपन को गिवन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो देखो इनको प्रूव करना है, अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एलएचएस लेते हैं इसका। तो इसका देखो एलएचएस है क्या अपने पास में, एलएचएस है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस के अंदर अपन को एक चीज का ध्यान देना है, और ध्यान किस चीज का देना है कि सभी को सबसे पहले क्या करना है, साइन और कोस में चेंज कर लेना है, और साइन और कोस में चेंज करने के बाद में आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कोसेक थीटा को अपन साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इधर अपन लिख लेते हैं कि भाई अपन ने किया क्या है कि कोसेक थीटा का तो फॉर्मूला काम में लिया है क्या, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला काम में लिया है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर देखो साइन थीटा दोनों से अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो अपन को क्या मिलेगा, साइन थीटा। ठीक है, यहां पर देखो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस कोस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर है। इसको अपन चाहे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ में अपॉन में साइन थीटा का भी स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है क्या है, वो लिख लेते हैं अपन कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये लो जी, अपन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, और 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो इसका होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार ऐसा लिख सकते हैं क्या, या चलो एक बार ऐसे ही रहने दो, इसको लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं अपन। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास में एक और आइडेंटिटी बन गई है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गए। अब इसको देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे अपन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। चलो इसको देखो आगे अपन यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा अपने पास में 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और अपॉन में ए प्लस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, तो एक बार तो दोनों को ऐड कर दिया है भाई, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये लो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, तो अपना जो एलएचएस था वो क्या बन गया है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और चेक कर लो कि यही अपना क्या है, आरएचएस है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये तो आराम से सॉल्व हो गया है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपन को क्या मिल गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। चलो अब अपन इसका सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने से पहले इसको एक बार रफ कर लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन देखो अपन को गिवन क्या है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और इक्वल्स टू में क्या प्रूव करना है अपन को, प्रूव ये करना है कि इस पूरे का क्या सॉल्यूशन मिलना चाहिए अपन को, सिंप्लीफाई करें अगर इसको तो क्या बनना चाहिए, ये सेक ए बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उसका अपन एलएचएस लिख लेते हैं। तो ये लो भाई, एलएचएस क्या गिवन है अपन को, एलएचएस गिवन है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब देखो इसमें देखो अपना काम क्या रहता है, सबको साइन कोस में बदलना, लेकिन ये पहले से ही साइन कोस में गिवन है अपन को, तो यहां पर अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम क्या लेंगे,
1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा कोस ए। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट गया, ये बच गया 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को अपन एक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन कर देते हैं तो ये तो देखो कोस स्क्वायर है जैसा का जैसा ही, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, और अपॉन में क्या मिलेगा, अपॉन में एज टी जैसा का ऐसा ही अपन लिख देते हैं। तो ये लो जी 1 प्लस साइन ए और ये हो गया अपना कोस ए। यहां पर अपन ने आइडेंटिटी कौन सी काम में ली है, आइडेंटिटी अपन चलो यहां पर मेंशन कर देते हैं कि भाई अपन ने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, चलो इन दोनों को एक बार अपन साथ में लिख लेते हैं। तो ये ऐसा लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा अपन को, और 2 इंटू 1 2 बनेगा, और ये हो गया अपना साइन ए। अपॉन में क्या है अपने पास में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर अपने पास में एक और आइडेंटिटी होती है, और वहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वहां से अपन इसको लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। चलो ठीक है, तो अपन इसको इधर लिख लेते हैं। तो ध्यान देना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह पर तो अपन लिख देंगे क्या 1। ठीक है, प्लस ये 1 है ही अपने पास में पहले से ही, प्लस 2 साइन ए एज इट इज ऐसा का ऐसा ही, और अपॉन में क्या है अपने पास में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब ध्यान दो ये क्या बनेगा 1 और 1 2। यहां पर चाहो तो देखो आइडेंटिटी भी लिख देते हैं अपन की, आइडेंटिटी अपन ने कौन सी काम में ली है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1 और 1 तो बन गया है 2, और ये प्लस का 2 साइन ए है जैसा का जैसा ही लिख रहे हैं अपन, और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ध्यान देना 2 यहां से देखो कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये क्या बनेगा 2 कॉमन आने के बाद में 1 प्लस साइन ए। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अपन ने यहां से कॉमन लिया 2 को, तो 2 को 2 से डिवाइड करना है 1 बचेगा, यहां से भी 2 कॉमन लिया है तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा, साइन ए ही बचेगा, और अपॉन में क्या है अपने पास में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ये देखो एज इट इज सेम टू सेम ही था तो कट गया, तो ये क्या मिला अपन को 2 अपॉन कोस ए, और 2 अपॉन कोस ए मतलब कि देखो 1 अपॉन कोस ए अपने पास में क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए अपने पास में होता है सेक ए, तो 2 इंटू क्या बन गया ये सेक ए बन गया। यहां पर देखो 1 अपॉन कोस का जस्ट मतलब कोस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, सेक होता है। ये लो जी मतलब इसका उल्टा व्युत्क्रम क्या होता है 1 अपॉन कोस सेक ही तो होता है। ठीक है, तो ये 2 सेक ए बन गया, तो अपन चाहे तो देखो लिख सकते हैं कि अपन अपना एलएचएस लेकर के चल रहे थे, जो कि क्या बन गया है ध्यान दो, वो बन गया है अपना 2 सेक ए। ठीक है, और 2 सेक ए देखो अपना है क्या 2 सेक ए, देखो अपन को प्रूव करना था आरएचएस यही है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, और ये प्रूव हो गया है। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है। चलो तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया है, और अब अपन सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो अपन को क्या गिवन है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू अपन को प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो सबसे पहले एलएचएस को कंसीडर करते हैं अपन, तो ये लो जी एलएचएस क्या बन गया अपना, एलएचएस जो है वो का वही अपन लिख रहे हैं एक बार, तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन कॉस के अंदर सभी के सभी फॉर्मूले अपन को आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो tan थीटा को अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा।
और अपॉन में क्या बनेगा, ये ध्यान दो, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी, प्लस कोस थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ठीक है, ये सिंपल से फॉर्मूले है कि टेन थीटा होता है अपना साइन थीटा बट्टे कोस थीटा और कोस थीटा होता है अपना कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो टेन थीटा की जगह पर लिख दिया साइन थीटा बट्टे कोस थीटा और कोस थीटा की जगह पर लिखा है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, जहां जहां पर टेन और कोट इस क्वेश्चन के अंदर लिया गया है वहां पर। ठीक है, अब ध्यान दो, ये साइन थीटा बट्टे कोस थीटा है, जैसा का जैसा रख लिया अपन ने एक बार, और यहां पर अपन एलसीएम ले लेते हैं, क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा एलसीएम लेने के बाद में ये क्या बचेगा, ये बन जाएगा अपने पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे अपन 1 एज्यूम करेंगे और 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर, देखो साइन थीटा मिलेगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते ही साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते ही कोस थीटा। ठीक है, प्लस ये क्या है अपने पास में, ये एचटी जैसा कैसा है लिखते हैं एक बार, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, और अपॉन में देखो कोस थीटा एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। यहां पर ध्यान दो, अपॉन में अपॉन लगा हुआ है, मतलब कि बट्टे वाली जो संख्या है वो उल्टी होकर के ऊपर वाली से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो अपन क्या लिखेंगे, इसको ऐसा ही लिखेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर ये उल्टी होकर के मल्टीप्लाई होने हैं इससे, तो इंटू कॉस थीटा अपॉन ये बन जाएगा अपना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया है। अपॉन में देखो ये क्या मिल रहा है अपन को, कॉस थीटा, और ये है अपने पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहां पर अपन को मिल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो दोनों को सेम बनाने के लिए देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर के तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा, और ये देखो माइनस कॉमन लेने के बाद में साइन थीटा तो हो जाएगा प्लस का, और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहां पर देखो एलसीएम ले लेते हैं, क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये एज इट इज देखो दोनों में सेम ही है, तो एक बार ये एलसीएम में कंसीडर कर लेते हैं इसको। तो ये लो जी, अपन ने एलसीएम ले लिया, ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते ही क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा बनेगा। तो ये अपन लिख देते हैं जी साइन क्यूब थीटा, और यहां पर देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से तो साइन थीटा कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, कोस क्यूब थीटा। अब देखो अपने पास में एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो वो आइडेंटिटी में यहां पर लिख देता हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है अपने पास में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये क्या बन जाएगा, एक देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब कि ए की जगह पर तो अपने पास में साइन थीटा और बी की जगह पर है कॉस थीटा, तो अपन क्या लिखेंगे, ए माइनस बी मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर देखो ए स्क्वायर मतलब कि ए की जगह पर साइन क्यूब है, तो ये क्या बन गया, ए की जगह पर तो देखो साइन ही है केवल, तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, प्लस ए बी, तो ए की जगह पर साइन थीटा बी की जगह पर कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस बी की जगह पर कॉस थीटा है, तो ये लो यहां पर बी स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में देखो क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये क्या है अपने पास में यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये और लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों के दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं अपन, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको
तो देखो अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास में एक आइडेंटिटी होती है और उसका मतलब क्या रहता है, उसका मतलब रहता है 1। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये क्या बन गया अपने पास में, ये बन गया है साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मैं पास पास में लिख लेता हूं, ये लिख लिया जी। प्लस क्या है अपने पास में, साइन थीटा कोस थीटा, और अपोन में क्या है, अपोन में है अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है 1, और ये है अपना साइन थीटा कॉस थीटा, अपोन में है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 को डिवाइड कर देते हैं इससे, एक तो साइन थीटा कॉस थीटा से। ठीक है, फिर ध्यान दो, ये है अपना साइन थीटा कॉस थीटा, अपोन में है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये डिवाइड होकर के मिलेगा 1, और यहां पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का देखो मतलब देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या बनेगा, कोसेक थीटा बनेगा, और 1 अपॉन कोसेक कोस थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। अब ध्यान ये देना कि ये इसको अपन लिख क्या सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा को तो अपन अलग से लिख देंगे कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, सेक थीटा। अब अपन को क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि ये क्या बनना चाहिए, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसको तो अपन आराम से ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो सेम ही तो है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो ये लिख दिया जी अपन ने 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो अपन LHS लेकर के चल रहे थे, जो कि क्या बन गया है अपना RHS बन गया है, और ये क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। ठीक है, तो अब अपन अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि क्या गिवन है अपन को, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अपन अपना LHS लेकर के चलते हैं। LHS क्या है, 1 प्लस सेक अपॉन सेक। ठीक है, अब अपना पहला काम क्या रहता है, ये रहता है कि भाई सभी को साइन और कॉस में चेंज करना। तो सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक ए इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये LHS देखो अपना क्या बन जाएगा, 1 प्लस सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस ए, और ये सेक ए है इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, यहां से अपन कोस ए ले लेंगे LCM, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना कोस ए प्लस 1, और अपोन में क्या मिल गया, 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना LHS है वो क्या बन जाएगा, LHS चलो अपन यहां पर लिख लेते हैं कि अपना जो LHS है ना वो बन जाएगा कोस ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना LHS। अब देखो अपन RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। RHS अपन को क्या गिवन है, RHS गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये लो जी, यहां पर अपन ने साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस कोस ए। चलो ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यहां पर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और उससे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, उससे इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए। चलो ठीक है, यहां पर तो देखो अपने फॉर्मूला कौन सा काम में लिया है, यहां पर अपने फॉर्मूला काम में लिया है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान दो, अपॉन में अपने पास में क्या है, 1 माइनस कोस ए है, 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो इसको चाहे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1। ये है जी अपना RHS। ठीक है, तो RHS को देखो क्या मिला है, कोस ए प्लस 1, और LHS भी क्या मिला है, कोस ए प्लस 1। तो दोनों के दोनों सेम टू सेम ही मिले हैं, कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन भी क्या मिला है, कोस ए प्लस 1, इसका भी कोस ए प्लस 1, मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको चाहे से देखो फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, और बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अपन क्या बोल सकते हैं कि LHS है जी किसके इक्वल, RHS के इक्वल। ठीक है, LHS RHS के इक्वल होने का मतलब क्या हो गया,
मतलब ये हुआ कि 1 प्लस ए के अपॉन से के इज इक्वल्स टू है किसके, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि क्या गिवन है अपन को, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है अपन को कोस ए के प्लस कोट ए। ठीक है, तो अपन इसका एलएचएस लेकर के चलते हैं। तो ये लो जी, इसका एलएचएस क्या गिवन है अपन को, इसका एलएचएस गिवन है अपन को कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ध्यान दो, अपन को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कोस ए के प्लस कोट ए। अब देखो ये साइन कोस में तो पहले से ही है, अब इसको साइन कोस में तो और चेंज भी क्या करेंगे अपन, लेकिन इसको अपन कोस ए और कोट में चेंज करना चाहे तो ध्यान देना, अगर मैं साइन ए कॉमन लेता हूं तो देखो कोस ए अपॉन साइन ए एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कोट ए का, और 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोस ए के। ठीक है, तो अपन कॉमन क्या ले लेते हैं, यहां पर साइन ए को अंश और हर दोनों में से अपन कॉमन ले लेते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉमन लेने के बाद में ये तो बन जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, चलो एक बार लिख ही देते हैं इसे, साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए। मतलब क्या हुआ कि कुछ भी अपन कॉमन ले रहे हैं उससे उस पूरे को क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। ठीक है, यहां पर भी अपन साइन ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपन को, ये साइन ए कॉमन लेने के बाद में ये बन जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। चलो ठीक है जी, इतना सही है। अब इसके बाद में देखो साइन ए से साइन ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस ए अपॉन साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कोट ए लिख सकते हैं। साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का 1 बन गया, और ये 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना कोसेक ए। और अपॉन में क्या है अपने पास में, साइन ए तो चलो पहले कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कोस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख देंगे, कोट ए लिख देंगे, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए क्या बनेगा अपना, कोसेक ए बनेगा। ठीक है, चाहे तो अपन यहां पर फॉर्मूले भी लिख लेते हैं कि कोस ए अपॉन साइन ए तो क्या बन गया है अपना, कोट ए बन गया है, और 1 अपॉन साइन ए क्या बन गया है अपना, कोसेक ए बन गया है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको चाहे तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इसको देखो ऐसे कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलो इसको एक बार ऐसे रहने दो। ठीक है, अब ध्यान दो, ऊपर वाला जो अपने पास में 1 है, इसकी जगह पर अपन कोसेक और कोट के अंदर कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, वो फॉर्मूला अपन यहां पर लिखेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए तो है जैसा का जैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो कोट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो माइनस की जगह पर माइनस है, 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 को अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 होता है। ठीक है, तो और अपॉन में है जैसा का जैसा रहने दो, कोट ए प्लस 1, चलो जी लिख देते हैं इसको, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो कोट ए प्लस कोसेक ए एजिटी जैसा का जैसा रह गया। ठीक है, माइनस देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर ए तो बन जाएगा प्लस का, तो इसको लिख देते हैं अपन कोट स्क्वायर ए, और ये कोसेक स्क्वायर ए बन जाएगा किसका, माइनस का। चलो जी ये बन गया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस का। अपॉन में क्या है अपने पास में, अपॉन में चाहो तो देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, एक ही बात है बस। ठीक है, अब ध्यान दो, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये लो जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, साथ में लिख लिया इन दोनों को। अब लिखेंगे प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, मतलब कि कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, और अपोन में क्या है अपने पास में, अपोन में तो यही है 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। तो अब ध्यान दो, यहां से देखो कोट ए प्लस कोसेक ए अपन को इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो दोनों जगह से अपन कॉमन ले लेते हैं। तो कोट ए प्लस कोसेक ए को अपन ने कॉमन ले लिया ऊपर वाली टर्म में से, तो यहां से ये पूरा का पूरा ही बाहर ले लिया, तो यहां पर 1 बचा, और या फिर इससे इसको डिवाइड कर दिया तो 1 बचा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा। तो ये क्या बच गया, प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, और अपोन में क्या है अपने पास में 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब ये देखो 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए और 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा अपने पास में, कोट ए प्लस कोसेक ए, जो कि अपन देखते हैं। तो अपना देखो प्रूव क्या करना था, कोट ए प्लस कोसेक ए या फिर कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कोसेक ए प्लस कोट ए लिख दो। ठीक है, यही तो बात है। और यही अपना क्या है, आरएचएस है। तो अपन एलएचएस लेकर के चल रहे थे, जो कि क्या बन गया है, आरएचएस बन गया है। तो ये जो अपना एलएचएस था ये अभी आरएचएस के इक्वल हो गया है, और ये अपना क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने सॉल्व कर लिया आराम से। तो अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, अपन को क्या प्रूव करना है कि अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। तो अपन सबसे पहले एलएचएस कंसीडर करते हैं इसका, और एलएचएस क्या है अपने पास में, अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब कि अंडर रूट को हटाने की कोशिश करते हैं अपॉन में से। तो ये है जैसा का जैसा ही 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, देखो यहां का जो चिन्ह ना ये माइनस, इसका प्लस करके 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना, ये देखो मल्टीप्लाई होकर के 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, और अपॉन में देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से ए स्क्वायर, ध्यान देना सही से, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और अंडर रूट पूरे पर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर और अंडर रूट साथ में आ गया, तो इस वाली टर्म का तो अंडर रूट हट जाएगा, बट इसका नहीं हटेगा अभी, तो इसको तो अपन ये लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, अपॉन में देखो क्या रहेगा, अंडर रूट लगा हुआ रहेगा, क्योंकि ये अंडर रूट पूरे पर लगा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब अपना एलएचएस देखो क्या बनेगा, एलएचएस बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये है जैसा का जैसा ही लिख दिया अपन ने। ठीक है, अपॉन में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, और इसको अपन लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब ध्यान दो एलएचएस अपना है वो क्या बन जाएगा, एलएचएस बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, देखो कोस स्क्वायर ए और रूट भी है साथ में, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होकर के कोस ए ही बचेगा केवल। अब कोस ए से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब 1 अपॉन कोस को तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस को अपन लिख सकते हैं सेक, तो ये बन गया सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए। ठीक है, मतलब कि ये अपने पास में फॉर्मूले होते हैं ना, कि 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। ठीक है, और
साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल्स टू टेन ए। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूला से, ये फॉर्मूले अपन अच्छे से प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर ही अपन ने सारे के सारे ये डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब ध्यान दो, ये एलएचएस था अपना। अब अपन आरएचएस देखते हैं, तो आरएच देखो सेम टू सेम यही तो है, सेक ए प्लस टेन ए। तो एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आरएचएस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो प्रूव हो गया है जी। ठीक है, तो अब अपन सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए एक बार इसको जल्दी से रफ कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है अपन को। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या, टेन थीटा। चलो जी, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस लिखते हैं इसका। एलएचएस देखो क्या गिवन है अपन को, इसका एलएचएस गिवन है, ये अपना है क्वेश्चन नंबर 7। एलएचएस है इसका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से अपन कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाली टर्म में से साइन थीटा कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा साइन थीटा। देखो कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 बचेगा, और माइनस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो पावर 3 है, अब 2 बचेगी फिर, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अपॉन में से देखो कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये लो जी, अपन ने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अपने पास में होता क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही तो होता है, लिख दिया। और बट्टे वाली टर्म को सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब ये क्या बन गया, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी माइनस का 2। ये देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को तो अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली टेन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अपने पास में फॉर्मूला होता है ना एक, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अपन ने यहां पर काम में लिया है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया अपना, टेन थीटा बन गया। और ये देखो 1 माइनस का 2, देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, और ये जो माइनस का 2 इस माइनस कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और ये मिल जाएगा अपन को प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में एज इट इज जैसा भी है वो का वो अपन ने लिख दिया। अब ध्यान दो, ध्यान देना यहां पर कि माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये तो टेन थीटा और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, माइनस का 2 और माइनस प्लस का 1, मतलब कि माइनस का 1। लेकिन इस 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख देता हूं एक बार में, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन में भी क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एलएचएस क्या बन गया अपना, टेन थीटा बन गया। मतलब कि यही तो अपना आरएचएस है, और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब ध्यान देना, ये कैसे लिखा है अपने 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा को तो मैंने लिख लिया पहले, और प्लस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 1 ही तो होगा, तो सेम ही तो है। और ये अपॉन वाली टर्म तो एज इट इज वैसी की वैसी ही लिखी है, कैंसिल आउट हो गई, टेन थीटा बन गया। और यही अपन को चाहिए था कि टेन थीटा तो प्रूव करना था ना, तो एलएचएस इज इक्वल्स टू अपन को आरएचएस मिल गया, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब अपन सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अपन एलएचएस लेकर के चलते हैं, तो ये लो जी अपना एलएचएस है क्या, एलएचएस है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहां पर अपन को एक ही आइडेंटिटी काम में लेनी है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो होता क्या है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2
साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस इसमें भी यही आइडेंटिटी, तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को देखो मैं एक साथ में लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए को यहीं पर रहने देते हैं, ये लिख लिया अपन ने 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए को देखो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये लिख ही दिया, ये 2 कोस ए सेक ए जीटी जैसा कैसा ही रहने दिया एक बार, प्लस सेक स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलो ठीक है, और मैं ये दोनों फॉर्मूलाज है वो यहां पर लिख देता हूं कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू तो होता है अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है अपना 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। देखो साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे ही तो होते हैं, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 मिलता है अपन को, 2 इंटू 1 हो गया, प्लस ये 1, ये प्लस का कोट स्क्वायर ए है जैसा का जैसा ही, ठीक है, प्लस 2 कोस ए सेक ए। तो देखो कोस ए और सेक ए भी आपस में एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा 1 होगा, प्लस 1 है ही, और ये टेन स्क्वायर ए जीटी जैसा कैसा। यहां पर अपन ने कौन से फॉर्मूले काम में लिए हैं, एक तो ये कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और एक ये कि साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1, और एक ये कोस ए को सेक ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या मिलता है अपन को 1 मिल जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या बन गया 1 प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई होकर के 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 2 3 4 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, तो यहां पर अपन लिख देते हैं 7 प्लस, अब देखो ये टेन स्क्वायर ए चलो पहले लिख लेते हैं अपन, और ये कोट स्क्वायर ए भी लिख लिया। अब देखो आरएचएस चेक करो अपना, आरएचएस यही है क्या, तो आरएचएस यही है जी, तो ये लो जी ये बन गया अपना आरएचएस। इधर अपन लेकर के चल रहे थे क्या एलएचएस, तो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसके इक्वल हो गया है, और ये क्वेश्चन अपना प्रूव हो गया है। तो अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में अपन को क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में अपन को सॉल्व करना है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए के प्रूव करना है, मतलब कि ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो एलएचएस अपन ने लिख लिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो कोसेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और ये क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि अपना सबसे पहला काम यही रहता है कि सभी को साइन और कॉस में चेंज करना, ठीक है। ये लो ये साइन ए एच टी जैसा का ऐसा ही रहने दिया, ये सेक ए को अपन लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए, और ये लो जी माइनस का कोस ए है जैसा का जैसा ही। यहां से अपन ने एलसीएम ले लिया है साइन ए, तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहां पर अपन ने एलसीएम ले लिया है कोस ए, तो ये क्या बन गया है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहां पर ये साइन ए कोस ए से मल्टीप्लाई होकर के तो क्या बन जाएगा साइन ए कोस ए लिख देते हैं, चलो इसको साथ में यहां पर। और ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तो अपन क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दो यहाँ पर साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो एक साइन कट जाएगा और एक साइन ए अपन को मिल जाएगा। कोस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कोस ए मिल जाएगा, ठीक है। तो एलएचएस है अपना वो अपन को क्या मिल गया है, एलएचएस मिल गया है कोस ए साइन ए, ठीक है। और यहां पर अपने कौन से फॉर्मूले काम में लिए हैं, यही कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है क्या कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है
साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसका आरएचएस वाला पोर्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आरएचएस में अपन को क्या गिवन है, आरएचएस में अपन को गिवन है 1/10 a प्लस कोट ए। अब ध्यान दो 1/10 a, 10 a को अपन क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट ए को क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला होता है कि साइन ए अपॉन कोस ए तो हो जाता है टेन ए, और कोट ए क्या हो जाता है, कोस ए अपॉन साइन ए। चलो ठीक है, अब यहां से देखो अपन एलसीएम ले लेते हैं, क्या, साइन ए कोस ए एलसीएम ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो साइन ए कोस ए एलसीएम लेने के बाद में ये क्या बनेगा, ये देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करते ही साइन स्क्वायर ए, प्लस इससे इसको डिवाइड करते ही ये कट गया, कोस से बचा, कोस ए से कोस ए को मल्टीप्लाई करते ही कोस स्क्वायर ए, तो ये क्या बन गया 1/, ध्यान देना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपने पास में 1 होता है, और ये है साइन ए कोस ए। अब देखो बट्टे में बट्टा लगा हुआ है, यहां पर अपन बात करें तो अपने फॉर्मूला कौन सा काम में ले लिया है, फॉर्मूला अपन ने काम में लिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने काम लिया है जी। अब ध्यान दो 1/1 साइन ए कोस ए, तो देखो 1/1 साइन ए कोस ए अपने पास में, तो अपॉन में अपॉन मतलब कि ये उल्टा होकर के क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अपना आरएचएस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी साइन ए कोस ए। अब ध्यान दो अपना एलएचएस भी क्या है, साइन ए कोस ए, ये भी क्या है, साइन ए कोस ए है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि भाई एलएचएस इक्वल है किसके, आरएचएस के। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी कंप्लीट हो गया है। इसमें देखो ध्यान ये रखना है कि अपन को एक टर्म से अगर ये डायरेक्टली ये नहीं मिल रहा है तो आरएचएस वाली टर्म को भी सॉल्व कर लेना है और उसको ये इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब अपन सॉल्व करते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो ध्यान देना अपने क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को क्या सॉल्व करना है, मतलब कि 1+10 स्क्वायर ए अपॉन 1+ कोट स्क्वायर ए। हाँ, तो ध्यान देना अपने क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को क्या प्रूव करना है, 1+10 स्क्वायर ए अपॉन 1+ कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - 10 ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये वाली टर्म लेकर के चल रहे हैं, 1+10 स्क्वायर ए अपॉन 1+ कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1+10 स्क्वायर ए, ये डायरेक्टली अपने पास में बन जाता है क्या, चलो इसको यहां पर ही लिख लेते हैं अपन कि ये क्या बन जाएगा, 1+10 स्क्वायर ए डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए होता है, और 1+ कोट स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, साइन और कोस में, तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1/कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोस होता है। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर ए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर ए, ये लो दोनों उल्टा पुल्टा होकर के क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, और यही अपन को चाहिए था, क्योंकि देखो इसके इक्वल्स टू में क्या लाना है, 10 स्क्वायर ए। ऐसे कैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 10 ए अपॉन 1 - कोट ए, चलो दोनों के साथ में ही लगा लेते हैं ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान दो 10 ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये बन गया 1 - साइन ए अपॉन कोस ए, अपॉन में 1 - कोट ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब ध्यान दो, चलो यहां पर अपन फॉर्मूले वो लिख लेते हैं कि अपन ने कौन से फॉर्मूले काम में लिए हैं, 10 ए और कोट ए दोनों के फॉर्मूले। तो 10 ए तो होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट ही तो होता है, तो कोस ए अपॉन साइन ए। चलो ठीक है,
अब ध्यान दो, यहां से अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या मिलेगा अपन को, कोस ए मिलेगा ऊपर वाली टर्म का, तो ये बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए मिल जाएगा, और अपॉन में साइन ए एलसीएम ले लेंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए माइनस कोस, और ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर। तो देखो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए है, मतलब बट्टे में बट्टा लगा हुआ है यहां पर, इसके अपॉन में ये पूरा लगा हुआ है, तो बट्टे वाली टर्म क्या होगी, उल्टी होकर के ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। तो अपन क्या लिखेंगे, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन ये क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोस ए माइनस साइन ए, और ये देखो साइन ए माइनस कोस ए है दोनों सेम टू सेम से ही, लेकिन केवल और केवल फर्क है तो माइनस का। तो अपन यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते ही ये क्या बनेगा, कोस ए तो बन जाएगा माइनस का, और ये जो साइन ए है ये बन जाएगा किसका, प्लस का। ठीक है, और ये एच जैसा का ऐसा ही लिख देते हैं एक बार, चलो ठीक है, तो ये साइन ए लिख लिया, और ये कोस ए, और ये भी एच जैसा ही रहने देते हैं, साइन ए माइनस कोस ए। चलो ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया अपन ने। अब ध्यान दो, ये और ये सेम टू सेम में कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपन को मिला क्या, माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास में माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है अपना, टेन ए होता है। तो अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब कि ये प्लस का क्या मिलेगा, और टेन ए का स्क्वायर बनेगा टेन स्क्वायर ए। तो इसको भी सोल्व किया तो अपन को क्या मिला है, टेन स्क्वायर ए ही मिला है। ठीक है, और इसको भी सोल्व किया तो टेन स्क्वायर ए, और ये भी टेन स्क्वायर ए, इसका मतलब कि ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, मतलब कि ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रूव कर लिया अपन ने, और इसी के साथ अपनी जो 8th एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर नई एक्सरसाइज लेकर के, नया चैप्टर लेकर के, नए उत्साह के साथ में। ठीक है, तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्पायर के साथ। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।